आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाल मिक्सर कंप्लीट फिटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे दोस्तों हम इस वाल मिक्सर को फिट कर रहे हैं, तो इसकी आज हमको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं। ये हमारे पास वाल मिक्सर है, इसको किस तरह फिट किया जाता है दोस्तों, इसका किस तरह कनेक्शन किया जाता है, इसमें क्या क्या सामान लगता है, इस सामान को किस तरह फिट करना होता है, ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए दोस्तों। यहाँ पे हमें इस वाल मिक्सर को फिट करना होगा, तो यहाँ पे इसको किस तरह फिट करना है, इसमें क्या क्या सामान लगता है दोस्तों। ये हमारे पास टोटली सामान है जो आज वाल मिक्सर में फिटिंग में लगने वाला है। ये हमारे पास एल बैंड है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हमें करना होगा दोनों तरफ। जो मेन कनेक्शन इसी का होता है दोस्तों, इसी से हमें वाल मिक्सर की सेटिंग करना होती है। ये हमारे पास एक लेग बैंड है दोस्तों, इसका कनेक्शन है इस पाइप में करना होगा। ये हमारे पास फ्लांश है, ये हमें पूरा टोटली सामान लगने वाला है दोस्तों। ये हमारे पास जो वाल मिक्सर है ये प्लम्बर कंपनी का वाल मिक्सर है, काफ़ी हैवी वाल मिक्सर है दोस्तों। इसके आज हम आपको पूरी फिटिंग जीरो से बताने वाले हैं। तो वाल मिक्सर फिटिंग से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके जो लेग बेंड होते हैं दोस्तों, उसके जो बेंड होते हैं वहाँ पे इसकी फिटिंग करना होती है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो आप वाल मिक्सर फिटिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी काफ़ी आसानी से बताने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो बेंड है दोस्तों, सबसे जो मेन काम होता है इसी बेंड का होता है। इसके यहाँ पे पीछे अगर हमें कनेक्शन करना हो तो इससे दोस्तों हमारा ठंडा और गर्म पानी हमारे वाल मिक्सर में आता है, जिसका कनेक्शन दोस्तों हमें यहाँ पे करना होगा। तो पहले इसको हम फिटिंग से पहले दोस्तों आपको कैप्लॉन टेप लगाने से फिट करने से पहले आपको इस तरह से इसको लगा के पहले चेक कर लेना है दोस्तों कि आपके बेंड कहाँ पे रुक रहे हैं, वाल मिक्सर हमारा कहाँ पे कहीं से बाका तो नहीं जा रहा है, अंदर या बाहर तो नहीं हो रहा है। तो आपको इस तरह पहले लगा के आपको वाल मिक्सर की सेटिंग कर लेना है। इसके जो दोनों पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे हमें कसना होते हैं, और इसको कसने के बाद हमारे पास जो ऊपर की ओर दोस्तों शॉवर का पॉइंट है वहाँ पर भी हमें इसका सेंटर मिला लेना है। आपको इस तरह से पहले लगा के इस दोनों पॉइंट को इस तरह कस लेना है, और इसको कसने के बाद जो ऊपर की ओर हमारा बेंड लगने वाला है शावर का, वहाँ पर भी इसको लगा के चेक कर लेना है दोस्तों, ताकि हमारी जो फ्लांस वगैरह भी लग जाए, हमारा पॉइंट कहीं से बाका ना हो। तो आपको इस तरह से आप इसको घुमा के जो लेग बेंड है दोस्तों हमारे दीवार में लगे हुए हैं, आप इसको बाकी कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर की ओर जो हमारा शावर का पॉइंट है काफ़ी अंदर की ओर है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच सीपी निप्पल लगा रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो शावर का पॉइंट ब्रश एल्बो थोड़ी बाहर की ओर आ जाए और हमारा बेंड काफ़ी आसानी से कट जाए। यहाँ पे हमें कैप्लॉन टेप लगा के सीपी निप्पल को लगाया है। अब यहाँ पे इसका जो बैंड लगने वाला है वो दोस्तों शावर बैंड, वहाँ पे हमें इसको लगा के पहले चेक कर लेना है कि इसकी जो दोस्तों जो नीचे का पॉइंट शावर का हमारा वाल मिक्सर का आने वाला है बिल्कुल सही से आपको इधर आड़े में भी देख लेना है और खड़े में भी देख लेना है, ताकि दोस्तों हमारा जो वाल मिक्सर का पॉइंट है कहीं से बाका ना हो। आपको इस तरह सूद मिला लेना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सेंटर सही से मिल चुका है, और आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है। आपको सिर्फ उतना ही कसना है दोस्तों, जो नीचे के पॉइंट कसाने वाले हैं आपको बाद में इस शावर के पॉइंट को उतना ही कसना है। अगर आप उसको तो कम या ज़्यादा कसते हैं दोनों पॉइंट को, तो हमारे जो पॉइंट है दोस्तों रॉन्ग हो सकते हैं। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमें एक पाइप का कनेक्ट करना होगा दोस्तों, जिससे हमारा जो शावर का पानी ऊपर की ओर जाने वाला है, यहाँ पे हमें एक पाइप लगने वाला है। अब यहाँ पे हमारी जो दोस्तों शेडिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे हमें सीपी फ्लांस लगा के देखना होगी, ताकि हमारी जो सीपी फ्लांस दोस्तों कहीं से बाहर ना हो। और आपके जो एल बैंड है दोस्तों हमें यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेना है। जहाँ पर भी ये रुके हुए हैं दोस्तों आपको सेम कैप्लॉन टेप लगा के इसको इसी पे कसना होंगे। अगर हमें बाकी होते हैं दोस्तों तो हमारी जो वाल मिक्सर है वो फिट नहीं होगा। आपको यहाँ पे इसकी जो जहाँ पर भी दोस्तों ये हमारे एल बैंड रुके हुए हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। आपको कैप्लॉन टेप लगाने के बाद आपको दोस्तों इसी पे यहीं पे जो पॉइंट कसे हुए हैं वहीं पर आपको सेटिंग करना है। अब यहाँ पे हमारी फ्लांस को लगा के देख लेना दोस्तों, तो इसमें फ्लांस लगाने में कहीं से गैप ना है। देख सकते हैं दोस्तों हमारी फ्लांस की बिल्कुल सही से लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके जो वाल मिक्सर है इसको बाहर निकाल के हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग करके कैप्लॉन टेप लगा के इसको फिट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जितनी जो मार्किंग है हमें इसकी दूरी को भी नाप लेना, दीवार से हमें कितनी दूरी आ रही है दोस्तों। आप लोग कैप्लॉन टेप लगा के आपको वहीं पर इसको सेटिंग करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा शावर का पॉइंट है जिसमें हमें इस पाइप लगने वाली है दोस्तों, पाइप हमारा काफ़ी बड़ा है, तो पाइप हमें सिर्फ उतना ही काटना है जितने में दोस्तों हमारे वाल मिक्सर के अंदर हमारा कनेक्शन चला जाए। तो यहाँ पे नीचे की ओर दोस्तों इतना हमारा वाल मिक्सर के लिए में पाइप बैठने वाला है, और ऊपर के जो पॉइंट है वहाँ पर भी हमें नपटी करके इसकी फिटिंग करना होगी दोस्तों। तो पहले हमें यहाँ पे वाल मिक्सर को कस लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी नपटी करके इस पाइप की भी कटिंग करना होगी। हमारा पाइप काफ़ी बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इस तरह से खोल लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे जो बेंड लगे हुए हैं हमें इसकी मार्किंग कर लेना है इस तरह से कि हमारे जो लेग बेंड है दोस्तों कहाँ पे रुके हुए हैं हमारी जो बेंड है। तो वहाँ पे आपको मार्किंग करने के बाद इस तरह से कैप्लॉन लगा लेना है, और इसका टेप लगाने के बाद दोस्तों आपको इतनी लगा लेना है दोस्तों ताकि हमारी लाइन लीकेज ना हो। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा तो फर्श में से लाइन लीकेज होती है इसी वजह से होती है। इस तरह टेप सही से नहीं लगा पाते दोस्तों हमारी लाइन लीकेज होती है। और आपको किस तरह से कैप्लॉन लगाने के बाद आपको इस पॉइंट को अच्छे से टाइट कर देना है पानी से, और आपको पानी इसको वहाँ पर ही जाके रोकना है दोस्तों जहाँ पर हमने इसकी वाल मिक्सर की सेटिंग की थी, जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह रोक लेना है। अब दोनों तरफ इसी तरह से हमें टेप लगा के इन पॉइंटों को दोस्तों इसी तरह फिटिंग करना होगी। आपको टेप सही से लगाना है दोस्तों, ताकि ज़्यादातर जो लीकेजी की प्रॉब्लम होती है वो यहीं से होती है, हमारी जो दीवार में से फर्श में से पानी आता है। तो आपको इसका कनेक्शन बिल्कुल सही से करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फ्लांस लगने के बाद यहाँ पे हम इस पॉइंट को चेक भी नहीं कर सकते कि यहाँ से पानी गल रहा है या नहीं।
तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। आपको इस तरह लगाने के बाद जहाँ पर दोस्तों हमने इसकी मार्किंग की थी वहीं पर आपको मार्किंग करके इसको रोक देना है। अब यहाँ पे हम वाल मिक्सर को लगा के देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे पॉइंट बिल्कुल सही से है। हम इसको भी फिट नहीं करें क्योंकि यहाँ पे हमें इसको वाल मिक्सर निकाल के यहाँ पे दोस्तों हमें फ्लांज को लगाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको पॉइंट को देख लिया। अब यहाँ पे हमारा वाल मिक्सर काफ़ी आसानी से कस रहा है, तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो दोनों पॉइंट है वहाँ पे हम सीपी फ्लांज को लगा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास सीपी फ्लांस है, आपको दोनों पॉइंट में इस तरह कस देना है। यहाँ पे दोस्तों इसको लगाने के बाद आपको वाल मिक्सर फिटिंग से पहले आपको एक काम और करना है। जो हमारे जो इसके रबर के वाशर आते हैं दोस्तों, जो वाल मिक्सर के ही साथ आते हैं, उसको आपको यहाँ पे इस तरह दोनों पॉइंट में पहले फिट कर लेना है। यहाँ पे जो निप्पल लगी हुई है दोस्तों, आपको दोनों तरफ इस तरह वाशर को लगा लेना है और आपको वाशर को लगाने के बाद आपको वाल मिक्सर को फिट करना है दोस्तों। जो ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है वो यहीं से आती है। हम वाल मिक्सर को दोस्तों हम जो फिटिंग करते हैं तो जो रबर के वाशर को सही से नहीं लगा पाते हैं दोस्तों। हमारे जो रबर के वाशर में इस पर ज़्यादा लोड लेते हैं पानी वगैरह से, तो हमारे के रबर के वाशर कट जाते हैं और यहाँ से लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सिर्फ इसके जो वाल मिक्सर के जो पॉइंट है दोस्तों, आपको सिर्फ उतने ही कसना है जितने में आपका पानी लीकेज ना हो। आपको उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना दोस्तों। अगर हम इस पर ज़्यादा लोड लेते हैं तो हमारे जो रबर के वाशर होते हैं वो कट जाते हैं और यहाँ से हमारे पानी की लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमने पॉइंट को टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसको पाना भी लगाना होगा। आपको सिर्फ पाना लगाने के बाद उतना ही कसना है जितने में हमारी लाइन लीकेज ना हो। अब यहाँ पे ऊपर की ओर जो हमारे शावर के लिए दोस्तों पॉइंट आने वाला है, तो यहाँ पे इस तरह बेंड को हमें लगा लेना है और बेंड को लगाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसकी पाइप की नपती करना होगी। आपको इसको बेंड को सिर्फ उतना ही कसना है दोस्तों जो हमारे पास एल बेंड है, कि हमारे जो पानी के जो शावर के नीचे का जो पॉइंट है दोस्तों उसका सेंटर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पाइप को लगाना होगा। तो यहाँ पे इसको पाइप को दोस्तों इस तरह थोड़ा हमें पूरा कसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइप को भी लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको पाइप को जितना भी नीचे की ओर बैठने वाला और ऊपर की ओर जितना बैठने वाला आपको इस तरह से पकड़ के इसकी मार्किंग कर लेना है दोस्तों। और यहाँ तक इसको आपको काट लेना है पाइप को। यहाँ पे दोस्तों हमें नीचे की ओर जितना भी बैठने वाला है वहां पे भी इसकी नपती करके इसकी कटिंग कर लेना है। और इसका जो हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमें रबर के वाशर लगते हैं जिससे हमारा जो पानी लीकेज नहीं होता। यहाँ तक दोस्तों हमारा पाइप बैठने वाला है, तो यहाँ से हमें थोड़ा नीचे दोस्तों हम पाइप इसके लिए बड़ा काट रहे हैं, ताकि यहाँ पे दोस्तों हमें बिठाने के लिए पाइप को नीचे ऊपर की ओर थोड़ा धकाना होगा। उसके बाद नीचे हमें इसको खसकाना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारे पाइप लगाने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे पाइप जितना भी बड़ा हमें लगने वाला है आपको उस तरह नपती करके इसकी कटिंग कर लेना है। कोनों को इस तरह घिस लेना है दोस्तों, ताकि मतलब जो रबर के वाशर वो यहाँ से कटे नहीं। आपको इस तरह इसकी कटिंग करने के बाद, इसकी नपती करने के बाद, अब यहाँ पे इसको शावर में फिट करना होगा दोस्तों। इसी पॉइंट से दोस्तों हमारा जो शावर का पानी है वो वाल मिक्सर से जाने वाला है। तो यहाँ पे इसके जो रबर के वाशर होते हैं, इस रबर के वाशर को हमें इस तरह फिट कर लेना है, क्योंकि रबर के जो वाशर है दोस्तों हमें इसमें भी दोनों तरफ लगाना होंगे, जिससे हमारी जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम है दोस्तों वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस तरह जो रबर के वाशर हैं हमें दोनों पॉइंट पे लगा देना है दोस्तों। उसको वाशर को लगाने के बाद यहाँ पे हमें पाइप को फिट करना होगा। तो पाइप को फिट करने के पहले दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, पाइप को थोड़ा अंदर की ओर ज़्यादा की ओर धका देना है, ताकि हम नीचे शावर में इसको इस तरह से फिट कर सके। अब इसको यहाँ पे ऊपर का जो पॉइंट है दोस्तों आपको इसको इतना कस लेना है, ताकि जो हमारा पाइप है नीचे वाल मिक्सर में बिल्कुल सही से सेंटर मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हमारा सेंटर मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो रबर के वाशर है इसका जो पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे रबर के वाशर को आपको अंदर की ओर इस तरह दबा देना है। आपको बिल्कुल उसको सही से फिट करना है दोस्तों। अगर हमारा रबर का वाशर कहीं से बाका होता है तो कट सकता है, जिससे हमारी लाइन लीकेज हो सकती है। तो आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके रबर के वाशर को लगाने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह इसको कस लेना है पॉइंट को, और ऊपर की ओर में रबर का जो वाशर होता है उसकी जो गेप होती है आपको बिल्कुल सही से मिलाना है दोस्तों। आपको सेंटर में रखना है, इसको कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पे लगाने के बाद इसके पॉइंट को भी हमें इस तरह कस लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वॉल मिक्सर की फिटिंग ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो नीचे की ओर दोस्तों हमारी जो पॉइंट है यहाँ पे हमें इसको टाइट करना होगा, कि यहाँ से हमारी लाइन लीकेज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इस तरह एक पन्नी वगैरह लेना है दोस्तों। अगर इस तरह हम डायरेक्ट पाना लगाते हैं तो हमारे वाल मिक्सर में दोस्तों स्क्रैच आते हैं, हमारा वाल मिक्सर दोस्तों खराब हो सकता है। तो वहाँ पे आपको इस तरह कुछ भी पन्नी या कपड़ा लेके यहाँ पे हमारे जो प्लम्बिंग का पाना है दोस्तों, पाइपिंग पाना, वहाँ पे लगा देना है। और आपको इससे कसना है, और आपको सिर्फ उतना ही कसना है जिससे हमारी लाइन लीकेज ना हो दोस्तों। आपको इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, वरना हमारे जो रबर के वाशर लगे हुए दोस्तों अंदर की ओर, वहाँ से हमारी लाइन लीकेज हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वाल मिक्सर की पूरी तरह से कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको किस तरह यूज़ करना है दोस्तों वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से हम पहले वाल्व चालू कर देते टैंक से, और यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा शावर लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वाल्व चालू कर देते हैं, और इसका जो हम कनेक्शन करने वाले दोस्तों हमारे जो वाल मिक्सर जो दूसरे होते हैं वो अलग से चलते हैं। मगर यहाँ पे दोस्तों जो हमारा वाल मिक्सर है ये सिंगल हैंडल से दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारे गर्म का, गीज़र का, ठंडे का दोस्तों सभी कनेक्शन इसी वाल से आने वाले हैं, इसी पॉइंट से आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको चालू कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इसका जो शॉवर का पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों वो सेंटर में दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइन चालू हो चुकी है। इस तरह हमारा टैंक का पानी आने वाला है, जो हमारा टैंक लगा हुआ है उसका भी कनेक्शन चालू है। और यहाँ पे आपको दोस्तों इसमें शावर को चलाना हो तो ये जो पॉइंट है, ये शावर का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ से दोस्तों इसमें बाहर की ओर खींचना होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, जो शावर में पानी दोस्तों हमारे टैंक का पानी शावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम शावर चालू करके देख लेते हैं किस तरह से। अब ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको हमें यहाँ पे इस तरह बाहर की ओर खींचना है वाल मिक्सर के पॉइंट को, तो हमारा नल बंद हो गए। ये हमारा पानी दोस्तों शावर में आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों हमारा शावर चालू हो चुका है। ये हमारा टैंक का कनेक्शन है दोस्तों। अब यहाँ पे हम गीज़र का कनेक्शन करते हैं, तो गीज़र का पानी भी दोस्तों हमारे शावर में और नल में दोनों में आने वाला है। तो यहाँ पे हमें इसके लिए गीज़र को फिट करना होगा। यहाँ पे मेरे गीज़र अभी नहीं लगा हुआ है, हम इसी हैंडल से दोस्तों सभी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा गीज़र के पॉइंट शूट जो हमारा गीज़र लगने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों हमको गीज़र को चलाना हो तो ये जो आप हैंडल लिख रहे हैं दोस्तों, आपको इस दिशा में घुमा देना, इस तरफ कर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो गीज़र का पानी है वो हमारे नल में और शावर में आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो कनेक्शन है आप मिक्सी भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वाल मिक्सर फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे हमने जो वाल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग की है, नल फिटिंग की, उसकी भी हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है। और आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।